हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, मैंने लॉन्च किया है रीस्टार्ट बैच, जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। ये पार्ट 6 है। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज जाकर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। 180 क्वेश्चन अब तक आप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 181 पेपर है। तो ये झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, तो कब अलग हुआ था बताइए। तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 में, ठीक है। 15 नवंबर 2000 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे। तो ये थे जयप्रकाश नारायण के साथ मिलके और लोगों ने मिलके 1931 में, कब 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे। तो ये थे बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था। ये गया में हुआ था। कहां पर, गया में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। किनके द्वारा, यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। तो ये हुआ था, कब हुआ था, 12 मार्च 1912 को। 12 मार्च 1912 को पृथक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, कौन थे। तो कुंवर सिंह थे। कौन थे, कुंवर सिंह। नेक्स्ट है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया, किसने बनाया, शेरशाह ने। किसने बनाया था, शेरशाह ने बनाया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट हुआ। बख्तियार खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और, ठीक है, सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। कब हुई थी, मध्यकाल में। कब हुई थी, मध्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था। किसने मिलाया था, तो अकबर ने मिलाया था। किसने मिलाया था, अकबर ने। ऑप्शन सी जो एकदम हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो ये थे अजात शत्रु। कौन थे, अजात शत्रु थे। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किस चीज के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, कौन था, मुगल, सेथेनियस, कुषाण या मुसलमान। तो मुस्लिम थे। कौन थे, मुस्लिम, क्योंकि तुर्की का था ना बख्तियार। नेक्स्ट है न्याय सूत्र किसने लिखी थी। तो न्याय सूत्र लिखी थी अक्षपात गौतम ने। किसने लिखी थी, अक्षपात गौतम ने लिखी थी, ठीक। नेक्स्ट है जैनियों द्वारा सबसे अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किस चीज का प्रयोग किया जाता है, आगम का। किसका, आगम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। तो ये हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। एक बार क्वेश्चन में पहले भी दे चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ये की थी वास्को डिगामा ने। कब की थी, 1498 में। कब की थी, 1498 में। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है। तो पहला मास है चैत्र। पहला मास चैत्र। कैसे, ये चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ
और फागुन। कैसे? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन। ठीक है, एक बार रीड आउट कर लोगे तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। जिनको पता है वो तो अच्छी बात है ही है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो रऊफ जो है ये लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था जो फेडरल सिस्टम है वो किस देश से लिया है? तो किससे लिया है? कनाडा से। किससे लिया है? कनाडा से लिया है। और जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये कहां से लिए थे हमने? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। कहां से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अधिकांश भूप्रपट्टी किस सेल में बनी है? जो क्रस्ट है वो मेनली जो बना है आग्नेय सेल से बना है 80%। ठीक है, इग्नियस सेल जो है वो 80% है क्रस्ट में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? देखो 3 परत होती है ना, कोर, मेंटल, क्रस्ट, है ना, कोर, मेंटल, क्रस्ट। तो सबसे पतली क्रस्ट ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? तो ये मालाबार पठार है। कौन सा है? मालाबार पठार है। नेक्स्ट है, वर्तमान में कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? सियाचिन जाना जाता है। कौन सा? सियाचिन जाना जाता है। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा तरल में मतलब लिक्विड में बुलबुलों का निर्माण होता है। तो ये एफरवेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस, बुदबुदाहट। अब देखिए इसमें क्या होता है, बच्चा क्या कर रहा है, इसमें फूंक मार रहा है तो इससे क्या हुआ, अंदर हवा गई और हवा पानी में के अंदर घुस गई, जिसकी वजह से ये बबल्स जो बुलबुले ये तैयार हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखो 2 फोर्स होती है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो अंदर की तरफ लगती है, सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है। तो जो वॉशिंग मशीन है हमारी वो सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगेशन पर काम करती है, मतलब बाहर की तरफ आप केंद्रीकरण पर कार्य करती है, आप केंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर में, ठीक है, सबसे जल्दी बाहर आएगी? तो कौन सी आएगी? हाइड्रोजन गैस, H2। क्यों आएगी? क्योंकि एक तो ये सबसे हल्की गैस होती है, दूसरी इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है पार्टिकल के बीच में, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो सबसे वीक होती है। जितनी वीक होगी वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना, तो इसलिए सबसे पहले यही बाहर निकलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा, जो विशिष्ट ऊष्मा है सबसे अधिक किसकी होती है? तो जितने भी एलिमेंट है, जितने भी धातु है, सबसे ज्यादा होती है वो लिथियम होती है। किसकी होती है? स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा ये होती है लिथियम की। नेक्स्ट है, सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाव कम हो जाता है। देखिए, क्योंकि ऊंट का पैर चौड़ा होता है, उसकी ऊपर से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, जितना मतलब चौड़ा रहेगा, ठीक है, तो रेत कम दबेगा, तो इसलिए वो आगे बढ़ सकता है। अगर पतला होगा तो अंदर रेत में धस जाएगा पैर। तो पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते? ठीक है, यहां पर दांत नहीं होते आएगा। ठीक है, तो कौन से नहीं होते? एक तो मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, इनके नहीं होते। मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ इनके दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, सेलेक्ट ऑड वन आउट। देखिए, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी OMR इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या होता है? एक प्रिंटर की तरह काम करता है, मतलब जो बड़े बड़े मैप है वो इसी के थ्रू तो, ठीक है, प्रिंट होते हैं, प्लॉटर के थ्रू प्रिंट होते हैं। नेक्स्ट है, एक हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन योटा बाइट। तो देखिए, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, अब KB के बाद क्या आता है? किलोबाइट के बाद मेगाबाइट आता है, उसके बाद गीगाबाइट आता है।
उसके बाद टेराबाइट आता है, उसके बाद पेटाबाइट आता है, उसके बाद एक्साबाइट आता है, उसके बाद जीटाबाइट आता है और उसके बाद योटाबाइट आता है। ठीक है, तो ये आएगा कि एक एक योटाबाइट में 1024 जीटाबाइट होंगे। ठीक है, 1024 जीटाबाइट होंगे। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसको मेटलर्जी बोलते हैं। देखिए, जरूर मौसम विज्ञान जरूरी नहीं आपको हिंदी में मौसम विज्ञान दे, इसलिए मेटलर्जी भी याद रखना। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? देखिए, प्रतिरक्षण तकनीक, इम्यूनाइजेशन टेक्निक का जो डेवलप किया था, ये किया था लुईस पास्चर ने। लेकिन जो फर्स्ट वैक्सीन जो बनाई थी, ये एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। और फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी? ये थी स्मॉल पॉक्स के लिए, चेचक के लिए। ठीक है, पहली जो वैक्सीन थी वो कौन सी थी? चेचक के लिए, जो बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। लाल कृष्ण आडवाणी को अभी किया गया है, सचिन तेंदुलकर को किया जा चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी को किया जा चुका है, जगमोहन डालमिया को अभी नहीं किया गया। सम्मानित नहीं, ठीक है भाई, सम्मानित नहीं, हैज नॉट बीन। नेक्स्ट है मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, रोमन मैग्सेसे के नाम से दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वे थे फिलीपींस के। किसके थे? फिलीपींस के थे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये कब अपनाई गई थी? ये अपनाई गई थी 2001 में। कब अपनाई गई थी? 2001 में। अराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में समाचारों में तो दिखा गया, किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल में। कहां पर है? केरल में है। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया SPAI जो रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक है? तो यह है लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में है। किस मंत्रालय में द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये की गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई है। हाल ही में समाचारों में देखा गया है कि भारत 5G पोर्टल एक एकीकृत किया है, जिसका मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये है वित्त मंत्रालय के द्वारा, सॉरी संचार मंत्रालय के द्वारा, सॉरी संचार मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।